हेलो ऑल। आज हम टैली के एपिसोड 8 की बात करेंगे, जिसमें हम आज किसी भी स्टॉक को परचेज़ ऑर्डर देके कैसे किया जाता है। यानी कि उसे ख़रीदने से पहले किसी स्टॉक को ऑर्डर देने के लिए जब हम कभी बल्क में कोई स्टॉक परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हम ऑर्डर वाउचर की एंट्री पास करते हैं। और ऑर्डर वाउचर की एंट्री बिल्कुल परचेज़ की तरह ही होती है, बट इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो हमें परचेज़ ऑर्डर को इनेबल करवाना पड़ेगा। तो परचेज़ ऑर्डर को इनेबल करवाने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर्स पर जाना है। हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन वाउचर्स, देन प्रेस F10 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर शो इनएक्टिव का ऑप्शन शो करेगा। शो इनएक्टिव पे जाइए। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद आपने ऑर्डर वाउचर्स पे जाना है, जिसमें आपको थर्ड ऑप्शन परचेज ऑर्डर कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की के साथ शो होगा। देन वी हैव टू प्रेस एंटर और ये पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। अगर हमें यस करना है, क्योंकि हमें एक्टिवेट करना है। जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे हमारा वाउचर ऑर्डर वाउचर ओपन होकर के आ जाता है। जैसे कि हम परचेज़ की बात करें तो परचेज़ में सबसे पहले हम सप्लायर इनवॉइस नंबर बनाते थे, बट अभी यहाँ पर हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर क्रिएट नहीं करना है। अभी हमें यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम डायरेक्ट क्रिएट करना है। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके जैसे कि हम बनाते थे, हम अपना पार्टी नेम जिसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है, सन्ड्री क्रेडिटर बनाने के बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल करने के बाद इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाते हैं और यहाँ पर ऑर्डर डिटेल और रिसिप्ट डिटेल्स को हम फिलअप करते हैं अगर हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। फिलहाल हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, इसलिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। देन एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर पार्टी डिटेल्स जो पार्टी प्रोवाइड करती है तो फिलअप करनी है, नहीं प्रोवाइड करती है, आप नहीं समझते नेसेसरी, तो इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जैसे हम परचेज़ के वाउचर में invoice/01 डालते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर order/01 डालेंगे, जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखने में हमें हेल्प करता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए order/01, सेकंड तो order/02, 03, 04 ऐसे करके हम कर सकते हैं। देन हम एंटर करेंगे। जैसे कि हम परचेज का लेज़र क्रिएट करते थे, वी हैव टू प्रेस Alt+C, देन क्रिएट परचेज लेज़र अंडर परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के साथ बनाने के बाद इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएं और जिस भी स्टॉक का आप ऑर्डर दे रहे हैं परचेज करने के लिए ऑल्ट के साथ सी करके उसे क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर केक का ऑर्डर दे रहा हूँ, डार्क फॉरेस्ट केक। डार्क फॉरेस्ट केक का ऑर्डर मैंने प्लेस किया है, जो कि अंडर फूड आइटम आ जाता है। फूड आइटम डालने के बाद इसे एक्सेप्ट कराएं और यूनिट, ये हमारा केजी में किलोग्राम्स में परचेज किया जाता है। इसे हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाएंगे और पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे। अब यहाँ पर आपसे इस तरीके का इंटरफेस ओपन करके पूछेगा कि ड्यू ऑन मीन्स आप ऑर्डर आज दे रहे हो और सामने वाली पार्टी जिसे आप ऑर्डर दे रहे हो उसे आपको ऑर्डर कब प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आज 8 तारीख से अगर आपको 10 तारीख को केक की डिलीवरी चाहिए, देन यहाँ पर ड्यू ऑन में 10 पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी और डेट और मंथ में चाहिए, आप ऑर्डर पहले करते हैं तो वो ड्यू ऑन में वो डेट पड़ती है जिस डेट में आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, यानी कि अपने पास लेनी है, वो यहाँ पर डेट हम प्रिंट करेंगे। बट फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, लोकल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल मोड, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी भी तरीके की डेट में चेंजमेंट्स नहीं करते हैं। एज इट इज़ ड्यू ऑन डेट 1 अप्रैल 2023 रख करके यहाँ पर हमें क्वांटिटी बतानी है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 kgs का एक केक ऑर्डर किया है जिसका रेट 450 रुपीज़ पर केजी है और ये हमारा 2250 रुपीज़ का हमारा 5 kg केक का ऑर्डर हमने प्लेस किया हुआ है और इसे हम इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। एंड प्लेस करने के बाद इसे हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करा देंगे। ऑर्डर करने के बाद फिर बारी आती है उसे परचेज करने की, तो इसी के साथ साथ हम परचेज भी करते हैं। वी हैव टू प्रेस F9 फॉर परचेज, जैसे कि हम पहले से जानते हैं। परचेज वाउचर ओपन होने के बाद जैसे हमने परचेज की एंट्री पास की थी invoice/01, देन एंटर।
अब क्योंकि हमने गगन को ऑर्डर दिया था इसलिए हम स्टॉक भी गगन से ही परचेज करेंगे। हमें गगन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप गगन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर आपसे पूछेगा, अगर आपके पास हो तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, और इसे एज इट इज़ आपने एक्सेप्ट करा देना है। एज इट इज़ एक्सेप्ट कराने के बाद आपको परचेज़ का लेज़र और स्पेस बार करके जो भी आपने ऑर्डर दिया था उसे आप सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे ऑर्डर नंबर पूछेगा, तो आप ऑर्डर नंबर /01 जो कि आपका एंट्री नंबर है उसको सेलेक्ट करके बाकी की चीज़ें एज इट इज़ आपको शो कर देगा, और आपने एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाना है। दोबारा किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने पर वो चीज़ दोबारा से एंट्री में शामिल हो जाती है, इसलिए एक बार सेलेक्ट करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट ही करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट के अलावा कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आगे की। हमने ऑर्डर दिया था, हमने स्टॉक को परचेज भी कर लिया है, और परचेज करने के बाद अब एक ही चीज़ रह जाती है, अगर हम किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसे हमें वो पैसा भी देना होता है। देन वी हैव टू प्रेस F5 फॉर पेमेंट वाउचर, देन प्रेस सेलेक्ट पार्टी नेम। लाइक गगन से हमने परचेज किया था और गगन को हमें 2250 रुपये पे करने हैं। 2250 रुपये एंट्री डालने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस में हमने यहाँ पर एक बिल क्रिएट कर देना है फॉर कैश प्रिंट एंड एक्सेप्ट दिस वाउचर। रिपोर्ट्स चेक करने की बात करें तो रिपोर्ट्स चेक करने के लिए जैसे सभी रिपोर्ट्स चेक होती हैं उसी तरीके से ये रिपोर्ट भी चेक होगी। गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक, देन एंटर, सेलेक्ट योर वाउचर लाइक परचेज ऑर्डर, देन प्रेस Ctrl+P फॉर प्रिंट, I फॉर प्रीव्यू एंड Z फॉर जूम। इस तरीके से देखिए आपके परचेज ऑर्डर का एक बिल आपके सामने बन करके आ जाता है। फॉर परचेज बिल यू हैव go to purchase account, then select, then enter, then press Ctrl+P, I for preview and Alt+Z for zoom. Escape. For payment voucher, select payment voucher, press Alt+P, sorry Ctrl+P, I for preview and Alt+Z for zoom. तो ये आपका परचेज ऑर्डर का सिनेरियो बन जाता है। अगर मैं इसकी थ्योरी की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसकी थ्योरी दिख जाएगी कि हमें परचेज ऑर्डर वाउचर यूज़ किस लिए हम करते हैं। यूज़ व्हेन वी हैव टू परचेज एनीथिंग बट देयर द प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम वी प्लेस अ रिक्वेस्ट लाइक प्री बुकिंग वी यूज़ दिस फीचर। जब भी कोई प्रोडक्ट हम परचेज करने जाते हैं और वो एट द टाइम अवेलेबल ना हो, उस टाइम पर अवेलेबल ना हो, तो हम शॉपकीपर से उस चीज़ को लाने की एक तरीके से हम प्री बुकिंग कर देते हैं उसकी, ताकि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस स्टॉक को ला के हमें प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से हम परचेज ऑर्डर वाउचर को किस लिए यूज़ किया जाता है वो समझते हैं। अब इनेबल कैसे करते हैं इसे। टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में ये डिसेबल होता है, इसे इनेबल कैसे किया जाता है। हाउ टू इनेबल, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन वाउचर, देन प्रेस F10 फॉर which means other vouchers, then select inactive and press enter, then order voucher, then purchase order, enable voucher, yes, then accept. Then how to pass, like as usual we have to go to gateway of tally, then vouchers, then press Ctrl+F9 for purchase order voucher, then create party account name under sundry creditor, then enter fill the order number, example order/01, then enter create the purchase ledger under the purchase account, then enter, then pass the entry like purchase voucher, the entry is same। जैसे हम परचेज वाउचर में एंट्री पास करते हैं ये एंट्री भी बिल्कुल सेम होती है। एक्सेप्ट करेंगे वाउचर को और रिपोर्ट चेक करने के लिए वही पुराना प्रोसेस आपको दिख जाएगा। इस तरीके से हम थ्योरी की भी बात कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा यूज़ और इनेबल और हाउ टू पास सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।